अयोध्या में मौत का मैनेजमेंट मॉडल, पवन पांडे का विस्फोट, सरकारी अस्पताल रेफरल सेंटर प्राइवेट में इलाज नहीं डील। अयोध्या में स्वास्थ्य व्यवस्था पे पूर्व मंत्री पवन पांडे का बड़ा हमला, सरकारी अस्पताल अब इलाज नहीं रेफरल हब बन गए हैं। आरोप है कि मरीजों को सुनियोजित तरीके से प्राइवेट अस्पतालों में भेजकर डील की जाती है, जहां इलाज से ज्यादा सौदेबाजी हावी है। स्वास्थ्य मंत्री पे भी निशाना, औचक निरीक्षण सिर्फ दिखावा। मौजूद रहे श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, हमीद जफर, मीसम चौधरी, श्रीचंद यादव, राकेश यादव, अपर्णा जायसवाल समेत कई पदाधिकारी। 31 तारीख को अयोध्या फैजाबाद निवासी महताब बाग निवासी सुरेश यादव की पत्नी सोनी यादव महिला चिकित्सालय जाती हैं प्रसव के लिए। उनके पति और परिवार के लोग लेकर जाते हैं, लेकिन महिला अस्पताल के लोग कहते हैं कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, कोई नहीं है, आप प्रसव कहीं बाहर कराइए। जहां पर इनकी जिस अस्पताल में सेटिंग और दलाली फिट रहती है, सामने अस्पताल है डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव का परमेश्वरी करके, ये लोग वहां भेज देते हैं। डॉक्टर देखती है, कहती है जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है, अभी प्रसव हो जाएगा अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रात में डॉक्टर नहीं रहती है, उनके स्टाफ के लोग प्रसव कराते हैं, बच्चे को मार डालती हैं, बच्चे को मार डालती हैं। उसके बाद माँ को भी मार डाला इन लोगों ने, बच्चा भी मर गया, माँ भी मर गई। एक तरह से नर्सिंग होम के डॉक्टर और स्टाफ ने मिलकर माँ और बच्चे की हत्या की है। हमारी मांग इतनी है कि नर्सिंग होम पर, डॉक्टर पर, उनके स्टाफ पर जो परिजनों की मांग है, इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की जाए, जेल भेजा जाए। क्योंकि जिसके पास होम्योपैथ की डिग्री हो, जो होम्योपैथ का डॉक्टर हो, वो फर्जी नर्सिंग होम खोलकर लोगों की जान ले रहा है, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की सह है। सरकार किस स्तर पर, सरकार किस स्तर पर इस तरह के नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं जिससे लोगों की जान ली जा रही है। सरकार और प्राइवेट नर्सिंग होमों का ये लूट का गठजोड़ है, इसका पोल खुलनी चाहिए। जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए। और महिला चिकित्सालय के जिस स्टाफ ने परिजनों को देखा नहीं, महिला को देखा नहीं और ये बताया कि आप प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाइए, इसका मतलब वो प्राइवेट नर्सिंग होम के दलाल हैं। उनको भी नौकरी से बर्खास्त किया जाए, उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। अयोध्या में कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं और ऐसे ही लोग जो अधिकारी हैं यहाँ के उनको लाइसेंस दे देते हैं, उस पर क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उप मुख्यमंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का पूरा संरक्षण है। प्राइवेट नर्सिंग होम, सरकारी अस्पतालों में जो नंबर 2 की कमाई हो रही है, इसमें सब पार्टनर है। अगर ये सब पार्टनर नहीं है तो ऐसे नर्सिंग होम बंद कराए जाए जो लूट का अड्डा है, जिनके पास उसकी सही डिग्री नहीं है, जो उसकी पूरी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते, अवैध हैं, वो सब बंद किए जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए। वरना ये माना जाएगा कि स्वास्थ्य मंत्री से लेकर नीचे तक सब इसमें प्रॉफिट में हिस्सेदार हैं। आप कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, समाजवादी पार्टी आंदोलन? बिल्कुल, अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला 2 दिन तक और इंतजार करेंगे, उसके बाद जिलाधिकारी से मिलेंगे, फिर परिवार के साथ धरना प्रदर्शन और आंदोलन की कार्रवाई करेंगे। क्या आपको लगता है जो यहाँ के विभाग के अधिकारी हैं वो सम्मिलित हैं? क्योंकि इससे पहले जब सीएमओ थे, भाई मैं कह रहा हूँ ना, ये नर्सिंग होम पहले सील हुआ फिर खुल गया, वही बात। तो इसका मतलब जो उस समय अधिकारी थे, लुटेरे थे, लिया। अब अगर वर्तमान सीएमओ ने आजीवन इसको सील न किया और ऐसी रिपोर्ट न दी जिस पर FIR हो, अगर इन्होंने नर्सिंग होम डॉक्टर और उसके स्टाफ को बचाने के लिए लिखा पड़ी थी, तो आप समझ लीजिएगा कि सीएमओ ने भी दलाली खाई है, सीएमओ ने भी डॉक्टर और नर्सिंग होम से पैसा लिया है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, अयोध्या में बड़े बताए जाते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था चौक चौबंद है। जिला हॉस्पिटल स्वास्थ्य व्यवस्था जो है इस समय आजादी के बाद इतनी खराब कभी नहीं। जो मेडिकल कॉलेज हमारे समय हमने बनवाया, श्री अखिलेश यादव की सरकार में बना, आज वहाँ पर डॉक्टरों में आपस में मार होती है, डॉक्टर तामीरदार में मार होती है, लूट का अड्डा बन गया है। पेशेंट अगर सही सलामत आए तो वहाँ जान चली जाती जो स्थिति है, इतनी खराब स्थिति कभी नहीं थी। आज की डेट में स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अंतिम पायदान पर सांसें ले रहा है, कब उसकी जान निकल जाए पता नहीं है। इसके लिए आप लोगों के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री बहुत अक्षम है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये सब उनकी कमियां हैं। क्योंकि 2 ही बातें हैं, या तो लूट के वो हकदार हैं या तो अक्षम है। अरे स्वास्थ्य मंत्री जवाब दें,
कि या तो वो नर्सिंग होम की जो अवैध कमाई है उसके पार्टनर हैं या वो अक्षम है। अगर सक्षम है तो कार्रवाई करें, जनता को न्याय दें, जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दें। क्या कारण है ऐसा कि स्वास्थ्य विभाग भी और पुलिस भी अभी इनके मामले को दर्ज नहीं कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार का संरक्षण है, सब लूट पे पार्टनर है। ठीक ठीक। चलो ठीक है, सब भ्रष्टाचार में जुड़े हैं जो कार्रवाई नहीं करेंगे उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। चलो तो हम लोगों ने पूछा क्या हो, कह रही साहब थोड़ा जो है प्रेगनेंसी होने जा रही है, तो चली गई ऊपर। फिर 5-10 मिनट बाद आके बोलती है ऐसा है कि बच्चे की सांस नहीं चल रही है। तो बच्चे की सांस नहीं चली, आप किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, बगल में रवि खान डॉक्टर साहब उनके यहाँ लेकर गए। वहाँ लेकर गए तो उन्होंने सीधा बोला ऐसा है कि बच्चा खत्म हो चुका है, ये जो है बच्चा नहीं है, छेड़खानी जो भी हो। फिर उसके बाद बोले कि महिला हॉस्पिटल में जाके दिखा सकते हैं, एक बार वहाँ भी चेक करवा लिए क्योंकि जिला हॉस्पिटल है। फिर वहाँ ले गए, 3 डॉक्टरों ने देखा, उन्हें बोला कि बच्चा खत्म हो चुका है। फिर वहाँ से हमने मैडम को फ़ोन किया, हमने मैडम आप कहाँ हैं? कहीं हाँ मैं घर से निकल रही हूँ, आ रही हूँ, मेरे नर्स से बात हो रही थी फ़ोन पे। तो हमने बोला मैडम बच्चा नहीं बचा, आप आइए और आप यहाँ पे आइए हॉस्पिटल। मैंने जब मैडम आई 100 नंबर पुलिस बुलाए, 100 नंबर पुलिस बुलाए, मैडम से बात हो रही थी तो ऊपर से इनका फ़ोन आता है इनके एक स्टाफ का कि मैडम ऐसा सोनी यादव कोई प्रॉब्लम होगी, आप ऊपर आइए तुरंत। तो जब जैसे ऊपर गए नीचे लेकर आई, उनके यहाँ ऑक्सीजन भी नहीं था, वहाँ 100 नंबर पुलिस खड़ी थी, वहाँ की लेडीज थी, सारी चीज़ें। फिर उनके सीने पे ऐसे रख के दबा रहे थे 2-3 लोग। फिर ये हुआ कि ऐसा है कि वो 100 नंबर की जो लेडी है उन्होंने बोला कि ऐसे आनंद गुप्ता क्या लेके जाओ, बहुत गंभीर दिक्कत मामला हो चुका। वहीं वो खत्म हो गई थी, सोनी यादव वहीं खत्म हो गई थी। एक हाथ में बच्चा लिए थे हमारे घर वाले, दूसरा जो है जब ऊपर से नीचे लाई तो उसकी माँ भी खत्म हो गई थी। उसको आनंद एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में बैठा के लेकर आनंद गुप्ता क्या गया, वहाँ डॉक्टर साहब ने देखा, बोला कि खत्म हो चुकी हैं, ये पहले ही खत्म हो चुकी है, हॉस्पिटल में ही खत्म हो गई हैं। फिर उसके बाद फिर यहाँ लेकर आए तो फिर हमने पुलिस आई, 100 नंबर फ़ोन किया, बाकी और भी पुलिस आई, फिर जिला हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर कटवाल साहब आए, उसके बाद पूरी प्रशासन जब पोस्टमार्टम के लिए बोला गया तो सुबह पोस्टमार्टम हुआ। फिर कटवाल घर पे भी आए, घर पे भी शमशान घाट के वहाँ हमको आश्वासन दे के भेजा है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, अभी FIR लिख के गिरफ्तारी कर रहे हैं। कटवाल साहब स्वयं, हमने कल बात किया तो बोले कि सीएमओ साहब की रिपोर्ट नहीं आई। सीएमओ साहब के फ़ोन किए तो सीएमओ साहब बोले कि हमने रिपोर्ट से प्रशासन को भेज दिया। फिर कटवाल साहब को फ़ोन बोले कले कि वो झूठ बोले, हमारे पर रिकॉर्डिंग है, दोनों लोग, कटवाल साहब की रिकॉर्डिंग है, सीएमओ साहब की रिकॉर्डिंग है कि ऐसा ये बोले आया नहीं, वो बोले हमने भेज दिया है। होता अगर परिवार की गिरफ्तारी नहीं होती तो आप लोग ये मान लीजिएगा कि सीमो भी भ्रष्टाचार में जो नर्सिंग होम की वसूली होती है, सरकारी अस्पताल और जो नर्सिंग होम का कंट्रोल है उसमें फैजाबाद के सीमो की भी मिली भगत है, ये भी लुटेरे हैं। ये आरोप हम लगा रहे हैं। अब प्रशासन ने जो वादा किया उसे पूरा करे, वरना समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगी, गिरफ्तारी करें। और ऐसी कोई लिखा पढ़ी प्रशासन को करना चाहिए कि ये नर्सिंग होम जीवन में दोबारा कभी न खुले, क्योंकि ये नर्सिंग होम हत्यारा है। पहले भी कई लोग की जान दे चुका है, दोबारा इसने जान ली है, दोबारा किसी की जान न जाए, इसलिए नर्सिंग होम भविष्य में दोबारा कभी नहीं खुलना चाहिए, इसे आजीवन सीज करके बंद कर देना चाहिए। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा लेके गए, मैं तो हंसते बोलती गई, मुँह पर गई, वो डॉक्टर देखे कहीं अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, हम सब कहे कि हो जाए तो ठीक। फिर बाद में कहे उससे हम ऑपरेशन कर दो, वो भी नहीं सुनी, कहीं तुम बदतमीजी पहले से उसको देखती नहीं हो, बच्चा होने वाला है। हम कहीं ठीक है, अंदर गए, अंदर से हमको भगा दी। और अकेले नर्स कोई पैदा बच्चा नहीं कर पाता, दोनों तरह से हमारी बहू को वो लोग परेशान किए। हाँ, मोबाइल से यही चाहेंगे कि मोबाइल से जेल जाए, उनका हॉस्पिटल गिर जाए, हम उनका देखा नहीं चाहिए। डॉक्टर भी, हाँ, डॉक्टर की डिग्री खत्म हो, कोई हो तो काला से डॉक्टर गिरा ही देते, कोई और जात हो तो उसके सही सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्डोजर चले और तो हमारे बिरादर का होता तो ऊपर बिल्डोजर चल जाता, उसका नहीं, अपने लोग सपोर्ट करते हैं उनका, वो लोग हमारे नहीं देख पा रहे हैं। अभी किसी यादव का होता तो उसका लाइसेंस निरस्त हो जाता, उसको जेल करा देते, उसके घर पे बिल्डोजर चलवा देते, सब कर देते, हमारे पर नहीं सुनवाई हो रही है। हमारे बच्चे, हमारी गौरा देवी उसकी सास। मामला ऐसा भैया कि हम 1:30 बजे लेके गए, 1:30 से 2 के बीच में लेके गए तो मैम बोली कि 9 बजे तक बच्चा हो जाएगा।
फिर 9 बजे तक बच्चा नहीं हुआ। फिर बोले हम सब बोले कि मैम बहुत समय लग रहा है। नहीं बेटा पहला बच्चा है, समय लगेगा। फिर हम सबके साथ जब तक थी ठीक थी वो, लेकिन 15 मिनट के लिए वो अंदर ले गई। फिर हम सबको जाने नहीं दी अंदर से। हाँ, डॉक्टर वहाँ पे नहीं थी, एक नर्स थी। और मतलब वहाँ जब अंदर ले गए गेट बंद कर ली, हम सबको नहीं जाने दी। फिर 15 मिनट में क्या हुआ उन्हें पता नहीं चला। आप किस हॉस्पिटल में लेके गई थी? परमेश्वरी में लेके गए थे। उससे पहले आप परमेश्वरी में लेके गई थी? हाँ, उसके बाद वहाँ क्या जवाब मिला? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट तो हॉस्पिटल में हाँ, तो वहाँ मतलब छुट्टी के कारण मतलब नर्स नहीं थी वहाँ पे, तो हम यहाँ लेके चले आए प्राइवेट वाले में। तो प्राइवेट में जाने के लिए सजेशन किसने दिया आपको हॉस्पिटल में? वहीं एक नर्स थी कोई, तो वो बोला कि सामने है प्राइवेट हॉस्पिटल, वहीं दिखा दीजिए। तो हम वहाँ लेके पहुँचे, 1 से 2 के बीच में वहाँ पहुँचे। तो बोली कि हाँ बेटा नॉर्मल बच्चा हो जाएगा, तो मतलब सब ठीक है। और फिर नहीं बच्चा नहीं हुआ, 9 साढ़े 9 बजे तक बच्चा नहीं हुआ। हम सब बोले मैम बहुत समय लग रहा है। नहीं बेटा समय लगेगा। फिर मतलब मेरे जेठ मेरे देवर बोले कि अगर मैम तो मतलब दिक्कत हो परेशानी हो तो ऑपरेशन कर दीजिए। बेटा ऑपरेशन नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबके साथ में हमारी जेठानी हम थे, मेरी सास थी, ननद थी। तो बोली कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बच्चा हो जाएगा। फिर मतलब हम सबसे बोली कि ऊपर लेके चलो। हम सब लेके ऊपर गए, फिर अंदर से गेट बंद कर ली। फिर 15 मिनट के बाद बोली कि बच्चा की धड़कन नहीं चल रही है, लेके जाओ बच्चे वाले डॉक्टर को दिखाओ। ये बातें किसने बोला आपको? वही जो बच्चा पैदा करवाई वही बोली। कुछ नाम वगैरह है उनका? उनका नाम वगैरह क्या है कुछ नाम नहीं याद आ रहा है, क्या नाम है। वैसे नर्स थी, तो बोली कि बच्चे की धड़कन नहीं चल रही, ले जाओ बच्चे वाले डॉक्टर को दिखाओ। फिर हम सब लेके वहाँ गए, वहाँ बोले कि मतलब बच्चा एक्सपायर हो गया। तो हम सब फिर वहाँ से वापस आए, फिर हॉस्पिटल में आए गए। फिर वो बताई नहीं कि मतलब मरीज़ की हालत ख़राब है, कुछ बोली नहीं। फिर मेरे सासू माँ गई, फिर मतलब कपड़ा वपड़ा दी, चेंज की, मतलब खून नहीं वो कर पाई, रोक नहीं पाई खून। हाँ, जब हम फिर थोड़ी देर बाद हम जब पहुँचे वहाँ, पहले बच्चा एक्सपायर हो गया, तो हम सब थोड़ा परेशान हो गए वहाँ पे। तब ऊपर गए जब हम, तो देखें तो बोले अपने देवरानी से बेटा पहचान रही हो? तो बोली हम पहचान रहे हैं। लेकिन फिर आवाज़ उनकी धीमी हो गई, 2-3 बार बोली, फिर नहीं बोल पाई। फिर ऑक्सीजन लगाए मुँह में, सिलेंडर खाली था, उसमें कुछ नहीं था। फिर ऊपर से नीचे लाए। चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग ये करना चाहेंगे कि वो हॉस्पिटल हमेशा के लिए सेज हो। हाँ, मतलब जिन लोगों ने लापरवाही बरती उनके खिलाफ बहुत कार्रवाई की जाए। लापरवाही, मेरी देवरानी के साथ बहुत लापरवाही की। हाँ, लापरवाही के कारण उनकी जान गई। हमें उनको दंड मिले, बड़ा से बड़ा दंड मिले उन्हें। ऐसे लापरवाह हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल को सीज किया जाए और जो दोषी पाए जाते हैं उनको सस्पेंड किया जाए। हाँ, योगी बाबा बुलडोजर पे चला है। चलावत ही जैसे वह हॉस्पिटल में भी चला है। मेरा बच्चा भी गया, मेरी दौरानी भी गई। आपका शुभ नाम? मेरा नाम किरण यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यही मस्ताबाद के रहने वाले हैं। ये इनके दौरानी थी, मेरी दौरानी थी, मेरा घर है। देखिए घटना बहुत शर्मनाक है। और जिस तरह से हॉस्पिटल लेकर गई, अगर बच्चा दोनों मतलब प्रेग्नेंट महिला को जो हॉस्पिटल लेकर गए, तो वहाँ पर इन लोगों ने कहा हॉस्पिटल बंद हो गया और उसको परमेश्वरी हॉस्पिटल में ले जाने की इनको सलाह दी गई। और ये लोग लेकर गए तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं थी। सिस्टर जो थी उसके फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करके जिस तरह से उस डॉक्टर ने डिलीवरी कराने की जो कार्य कर रही थी, और वो मतलब कि वो प्रैक्टिस नहीं थी उसकी, और वो ज़्यादा जानकार भी नहीं थी। उसने जो है सिर्फ वीडियो के माध्यम से उसकी डिलीवरी करा रही थी। उस नर्स की गलती और उस डॉक्टर की मेजर गलती की वजह से जिस तरह से डिलीवरी वो करा रही थी, ऐसी डिलीवरी आज तक कहीं हुई नहीं है। उनकी इस गलती की वजह से आज ये परिवार अपनी बहू को और अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को जो इस जीवन धरती पर आ गया था, उसको दोनों को खोया है। ये सरकार जो है अब कुछ नहीं कर रही है। अभी तक अगर किसी और के यहाँ होता तो बुलडोजर चल जाता है। योगी बाबा अभी बैठे हैं, उनको ये सुनाई, आप ही के चैनल के माध्यम से बहुत सारी खबरें उन तक गई हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस केस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बड़ी कष्ट की बात है, बहुत ज़्यादा कष्ट है कि बच्चा दोनों खो गया जिस घर का, और सरकार मौन है।
कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? उसके उस हॉस्पिटल पर ताला लगवा देना चाहिए, उस महिला के डॉक्टरी का लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए। ऐसे डॉक्टर को होने का लायक नहीं है। लोग कहते हैं डॉक्टर तो भगवान होता है, दूसरा जन्म देता है, लेकिन ऐसी डॉक्टर को तो तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके और उनको पूरे ज़िंदगी भर प्रैक्टिस करने से रोक लगा देनी चाहिए सरकार को, और उस हॉस्पिटल पे भी बुलडोजर चला देना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी कोई गलती ना है। क्योंकि इससे पहले भी एक घटना हो चुकी थी कभी उस हॉस्पिटल पर, लेकिन अभी भी फिर हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। अब ये सरकार नहीं सोचेगी तो अभी हम लोग तो यहाँ हैं, और अगर नहीं करेगी कार्रवाई तो हम लोग सड़क पर मोर्चा खोलने का भी काम करेंगे, और इस सरकार उस अस्पताल को सरकार के खिलाफ हम लोग मोर्चा खोलेंगे। क्या मामले में कहीं शिकायती पत्र दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है, प्रशासन को दिया गया, चौकी को दिया गया, लेकिन अभी तक का जो है कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो रही है। अब डॉक्टर ऐसे क्यों घूम रहा है खुला? क्या उसका मनोबल नहीं बढ़ेगा? अगर उसका लाइसेंस नहीं रद्द हो तो उसका मनोबल बढ़ेगा। तो ऐसी कार्रवाई होती रही तो बहुत ज़्यादा मतलब कि गलत है। और हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, माननीय योगी जी, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो दुनिया का न्याय करते हैं, तो हमारे इस परिवार को भी न्याय दें। अगर न्याय नहीं देंगे तो हम लोग मजबूरन रोड पर आकर मोर्चा खोलने का काम करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी से क्या अपील करना चाहिए? स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे जो इतने अच्छे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके कार्यकाल में तो जितना भ्रष्टाचार हो सका है वो करते आए हैं, चाहे दवाइयों को लेकर हो, चाहे ब्लड को लेकर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे जाके देखिए सरकारी अस्पताल में हर एक चीज़ से लैस बेकार हो गया है, लेकिन एम्बुलेंस चलती नहीं है। तो आप अगर मंत्री हैं तो हम चाहते हैं जिस जनता ने आपको इस कुर्सी पर बैठाया है, उस जनता के सुख दुख को समझने की कोशिश करें और उनको न्याय भी दिलाएं। और मंत्री साहब, अगर आप न्याय नहीं दिला सकते तत्काल प्रभाव से आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप भी उस योग्य नहीं है। फिर मैं सरोज यादव, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष, महिला सभा।